हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। देखते हैं पार्ट 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p विल टच द एलिप्स। पार्ट 1 है, सिर्फ पार्ट 1 कर रहे हैं। विल टच द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कहता है कंडीशन बताओ, किस कंडीशन के ऊपर जब ये लाइन इस एलिप्स को टच करेगा तो वो क्या कंडीशन होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किया है, स्पेशली चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 को अटेंड किया है, उनको ये जो वर्ड है टच का, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, द मीनिंग ऑफ टच। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, जब भी कोई लाइन किसी कर्व के ऊपर टच करती है तो इस टच का मतलब होता है टेंजेंट। Tangent means a line which can, a straight line which can touches the curve at one point। तो कोई स्ट्रेट लाइन जब कर्व के एक पॉइंट को टच करते हुए गुजरती है तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये कहते हैं टेंजेंट कहते हैं, या ये कहते हैं कि वो टच कर रही है, या ये कहते हैं कि कर्व का और उस लाइन का एक पॉइंट कॉमन है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया। मेरी एडवाइस ये होगी कि वो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से पहले मेरी प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर उनको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फ़ोल्डर के अंदर एक्सरसाइज 7.2 मिल जाएगी, उसको अटेंड कर लें तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये पहली दफ़ा देख रहे हैं और प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 नहीं किया हुआ, उनको भी समझ में आ जाए। तो पता लग गया हमारे को सवाल में कि ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट बनाए तो क्या कंडीशन होगी। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एलिप्स की इक्वेशन को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये फ्रिक्शन फॉर्म में है। फ्रिक्शन फॉर्म में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हम इसको एक लीनियर फॉर्म में ले आते हैं। कैसे? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर से, तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद क्या किया? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका नाम मैंने रख दिया है इक्वेशन नंबर 1। ये एक फॉर्म हमने चेंज कर दी एलिप्स की। अब हम लेते हैं लाइन की इक्वेशन। लाइन कौन सी थी? ये लिखी हुई है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आपने लाइन की इक्वेशन ले ली, इसमें से आप x को या y को सब्जेक्ट बना दें। x या y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है या तो x को या y को 100% सेपरेट कर दें। 100% सेपरेट का मतलब ये होता है कि सेपरेशन के बाद ना तो x की कोई और पावर हो 1 के अलावा, या x हो या y हो, या फिर उसका कोई कोफिशिएंट हो 1 के अलावा, या उसका कोई डिनोमिनेटर हो 1 के अलावा। क्या मतलब है ये देखें, ये इक्वेशन थी एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। अब मैं y को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। अगर x को सब्जेक्ट बनाऊँगा तब भी वही आंसर आएगा, तो डोंट वरी। तो मैंने जब मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं एक्स कॉस अल्फ़ा को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा p माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा, वहाँ से उठ कर आ गया माइनस हो गया। अभी भी सब्जेक्ट बन गया ये? नहीं, अभी y के साथ कुछ लिखा हुआ है, क्या? साइन अल्फ़ा। तो जब दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके डिवाइड हो गया। क्या अब y 100% सब्जेक्ट बन गया? मतलब क्या अब y 100% सेपरेट हो गया? यस, हो गया। तो क्या आया आपके पास? y इज इक्वल्स टू पी माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। इसका मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? एलिप्स। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? स्ट्रेट लाइन, जिसमें मैंने y को सब्जेक्ट बना दिया। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1।
ये कहना चाहते हैं हम कि यहाँ से जो ये y की वैल्यू है इसको उठा के हम 1 के अंदर जहाँ जहाँ हमें y दिख रहा है वहाँ पर हम पुट कर देते हैं। सही है जनाब, चलते हैं कैसे पुट होगा। ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है प्लस ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू वाई स्क्वायर। वाई अब क्या है, पी माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, क्योंकि स्क्वायर है तो इस पूरी चीज़ के ऊपर स्क्वायर लग गया। इस साइड के ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब आप देखें ऊपर पी माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो हम ये बात जानते हैं कि होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। यहाँ आप a बोल दें p को और b बोल दें x कॉस अल्फ़ा को, तो क्या फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2px कॉस अल्फ़ा प्लस b स्क्वायर x कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब चूंकि स्क्वायर होल पे था तो नीचे वाली चीज़ पे भी स्क्वायर है, साइन अल्फ़ा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। उस साइड के ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है, नो चेंज। आगे चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा से कट गया। और हाथ के हाथ मैंने क्या किया, इसको काट भी दिया है और इस ए स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 2px माइनस 2pa स्क्वायर एक्स कॉस अल्फ़ा एक्स कर दें या एक्स कॉस अल्फ़ा कर दें, मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर को आपने इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। उस साइड पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है, नो चेंज। और आगे चलते हैं, अब देखिए मैंने क्या किया, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ। अब एक्स स्क्वायर की एक और टर्म भी है ये वाली, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, इसको मैंने इसके साथ लिख लिया। तो रीअरेंज में कोई साइन चेंज नहीं होती, ये प्लस था अभी भी प्लस है। फिर ये है माइनस 2pa स्क्वायर कॉस अल्फ़ा एक्स, ये एज इट इज़ आ गया, प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि ए डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। और आगे चलते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया माइनस 2pa स्क्वायर कॉस अल्फ़ा एक्स एज इट इज़ आ गया प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये पूरी चीज़ यहाँ पर क्या है, ऐड हो रही है, तो उस साइड पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और जब ये पूरी की पूरी चीज़ उठ के यहाँ आ गई तो वहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। और आगे चलते हैं, अब देखें इन दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया। जब एक्स स्क्वायर को बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। ये लिखा हुआ है माइनस 2pa स्क्वायर कॉस अल्फ़ा एक्स, तो मैंने प्लस डाल के माइनस 2pa स्क्वायर कॉस अल्फ़ा और एक्स को बाहर कर दिया। जब प्लस माइनस करूँगा दोबारा एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी। क्यों किया अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर ऐसे ही आ गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आप जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया हूँ, क्योंकि जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगी हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। अब देखें क्या लिखा मैंने, द लाइन विल टच द एलिप्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कोई भी लाइन किसी कर्व के ऊपर, यहाँ पर कर्व क्या है, एलिप्स है, कोई भी लाइन किसी कर्व के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त टच करेगी, टच का मतलब है टेंजेंट बनाएगी, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, यानी कि रूट 0। और डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए क्या है, आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के जो साथ में लिखा हुआ होता है वो ए होता है। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉमा बी क्या होता है जो एक्स के साथ में लिखा हुआ होता है। एक्स के साथ में क्या लिखा हुआ है, माइनस 2p
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा, इस पी को दोबारा बना देते हैं, -2p ए स्क्वायर कॉस अल्फा। और सी क्या होता है, जो बगैर एक्स स्क्वायर और बगैर एक्स के होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, ये पूरी की पूरी चीज़, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स नज़र नहीं आ रहा। तो सी आपके पास आ गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। होप यू अंडरस्टैंड। इसको मिटा देते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब हम इन तमाम चीज़ों को पुट कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के अंदर। बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है, -2p ए स्क्वायर कॉस अल्फा। तो -2p ए स्क्वायर कॉस अल्फा का स्क्वायर -4, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले का, मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गया आपके पास 4a मल्टीप्लाई बाय सी आपके पास आ गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4a मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू 0। अब हम आगे चलते हैं। -2 का स्क्वायर +4 होता है, तो सब पे स्क्वायर लगाते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर, पावर में पावर आती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ए स्क्वायर का स्क्वायर A4 हो गया, कॉस अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। -4, एक काम मैंने क्या किया है, हाथ के हाथ सवाल को मज़ीद छोटा करने के लिए इन दोनों में गौर से देखें आप, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिख के यहाँ लिख दिया, कॉमन लेके यहाँ लिख दिया। तो क्या हुआ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे ही आ गया, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे आ गया। अब ए स्क्वायर जो कॉमन लिया था वो तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या किया है, इसमें 4p स्क्वायर A4 कॉस स्क्वायर अल्फा में और -4a स्क्वायर, इसमें से 4a स्क्वायर बाहर ले लिया। जब बाहर ले लेंगे 4a स्क्वायर, तो ये 4 बाहर आ गया, A4 में से a स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, p स्क्वायर बचेगा, A4 में से a स्क्वायर बाहर आ गया, a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा। ये 4a स्क्वायर तो बाहर जा चुका है, ये माइनस एज इट इज आ गया। अब मैंने क्या किया, हाथ के हाथ इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को पी स्क्वायर से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बी स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को करेंगे इससे, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा से करेंगे तो साइन 4 अल्फा हो जाएगा। काम खत्म हो गया इसका। अब इसको ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को पी स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। और आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाद एक ही इज इक्वल टू 0। ये 4a स्क्वायर, इस पूरे से इसको मैंने मुझे चाहिए था कि मैं इसको शो भी करूं आपको, इस तरह करूं और इसको 0 के बराबर कर दूं, ये ज़्यादा बेटर है। ये 4a स्क्वायर यहाँ पर इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, जब 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या बचा है, तो ये 4a स्क्वायर तो ख़त्म हो गया। पी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस B4 साइन 4 अल्फा, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब गौर से देखें, कुछ कट रहा है, ये पी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 100% सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गया। बाकी क्या बचा, ये बाकी बचा माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस B4 साइन 4 अल्फा, ये तो कट चुका है। बाकी ये बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें, इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ B4 है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ साइन 4 अल्फा है, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा भी बाहर आ गया। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर बाहर आ चुका है, साइन स्क्वायर अल्फा बाहर आ चुका है, यहाँ पर खाली क्या बचेगा, माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाहर आ चुका है, ये B4 था तो खाली बी स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाहर आ चुका है तो ये साइन 4 था, साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, प्लस बी स्क्वायर बाहर जा चुका है तो खाली बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाहर जा चुका है, कॉमन ले लिया तो इस साइड पे 0। अब ये देखें, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जाके जब 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर क्या बचा,
फिर खाली ये बचा माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। और आखिरी काम ये किया तो इस माइनस पी स्क्वायर को यहाँ ले जाओ तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये माइनस पी स्क्वायर गया उधर जाके पी स्क्वायर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये है वो कंडीशन कि जब आपकी ये लाइन इस एलिप्स को टच करेगी तो ये कंडीशन आएगी। तो स्टूडेंट सवाल जहन में ये आ सकता है यार कि हम कहाँ तक सिंप्लीफाई करें। देखें ये वो जगह है जहाँ पर इससे मज़ीद सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता इसका, तो इसलिए यही हमारा आंसर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में होगा यकीनन, क्योंकि देख लें आप कितने बड़े बड़े सवाल हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूं। आपका काम यह है कि इस पूरे क्वेश्चन को अपने पास रजिस्टर में कॉपी करें और समझ समझ के कॉपी करें। वीडियो को बार बार जो है वो क्या नाम उसका बैक करके देखें, कॉपी करें। जब आप समझ के कॉपी करें फिर उसके बाद एक दफ़ा और बग़ैर देखे पूरा क्वेश्चन करें, फिर आप देखिएगा कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ जाएगी। सही है? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में 100 में से 100 आ जाएं। यही है मेरा टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट मेरा यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस पूरे सेशन में मेरा लेक्चर देखें उन सब के 100 और 100 आएँ। बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूं, मगर मेरा जो फर्स्ट टारगेट है ये सारे सेकंड टारगेट हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन पहला टारगेट क्या है कि मेरे तमाम स्टूडेंट के 100 में से 100 आ जाएँ। उसके लिए आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, मुझे मोटिवेट करते रहें, कमेंट्स दीजिए आपको कैसा समझ में आ रहा है, कोई मसला आ रहा है तो वही बताइए ताकि हम इसको और इम्प्रूव करें। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।